मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय चेतना, मानवीय दृष्टिकोण के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। भारतीय वैदिक साहित्य में हजारों मंत्रों की, लाखों मंत्रों की परंपरा है और उन अनेकों मंत्रों की श्रृंखला में गायत्री के मंत्र को हम लोग महामंत्र कह करके पुकारते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो संभावना सन्निहित है जिसमें यदि इसकी शिक्षाएं, इसके सूत्र, इसके संकेत, इसके उपदेश व्यक्ति आत्मसात कर पाता है तो इस अनगढ़ जीवन को सुगढ़ बना पाने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर पाता है। ये जो मनुष्य का जीवन है, ये हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में भी मिला है और एक संभावना के रूप में भी मिला है। एक ऐसी संभावना है जिसके एक सिरे पर तो उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष की राहें। व्यक्ति यदि ऊपर उठना शुरू करे तो उसको ऋषि, मुनि, संत, सिद्ध, महात्मा बनते देर नहीं लगते। उठते उठते एक दिन इतनी उन्नति की राहें खुलती हैं कि व्यक्ति ईश्वर में, दिव्यता में, महानता में, पूज्य गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व में, आदरणीय गहरा गुरु जी जैसे व्यक्तित्व में परिणत हो जाता है। उसके अंदर वो दिव्यता, उसके अंदर वो प्रकाश, उसके अंदर वो आलोक आ जाता है जहाँ पर मनुष्य का जीवन, मनुष्य जीवन रहते रहते ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। और यदि व्यक्ति गिरना शुरू करे तो गिरते गिरते व्यक्ति के अंदर ये भी संभावना है कि वो दुष्ट में, नीच में, नराधम में, एक अधर्मी में, पशु में, यहाँ तक कि प्रेत और पिशाच में बदल जाता है। दोनों ही संभावनाएं मनुष्य के जीवन के अंदर सन्निहित हैं। गिरना शुरू करे तो कंस बनता है, उठना शुरू करे तो कृष्ण बनता है। इसी मनुष्य के जीवन के अंदर रावण बनने की संभावना भी है और राम बनने की संभावना भी है। यहीं से अंगुलीमाल निकल करके आते हैं और बुद्ध भी निकल करके आते हैं। इन्हीं के भीतर में से व्यक्ति के अंदर का वो हिस्सा भी परिलक्षित होता है जहाँ पर मनुष्य अपने चिंतन से, आचरण से, व्यवहार से इतना गिर जाता है कि पशुवत हो जाता है। विवेकानंद ने कहा कि इफ ह्यूमैनिटी इज गॉन, यदि इंसानियत चली गई है तो फिर इंसान का शरीर जो है वही बाकी रह गया, उसको दफनाना भर शेष है, बाकी तो उसके अंदर का इंसान खत्म हो चुका है। तो एक संभावना तो वो है जहाँ पर इंसान गिरते 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 इतना गिर जाता है कि उसके अंदर का सिर्फ पशु जिंदा रह जाता है। और एक संभावना हमें से प्रत्येक के भीतर वो विद्यमान है जहाँ पर हमारे अंदर की चेतना उठती है, आचरण परिष्कृत होता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं और मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर से वो आलोक निकल करके आता है कि उसके अंदर का सूर्य उसको परमात्मा के शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करता है। और दोनों के मध्य में उस संकल्प बल को पैदा करने का कार्य, उस सेतु को बनाने का कार्य, उस ब्रिज को खड़ा करने का कार्य जहाँ पर इंसान के अंदर की अधम वाली संभावना समाप्त होती है, उसके अंदर की दीनता की संभावना समाप्त होती है और उसके अंदर का देवता जागता है, ये गायत्री के महामंत्र से संभव हो पाता है। गायत्री के महामंत्र के अंदर, उन 9 शब्दों के अंदर, उन 24 अक्षरों के अंदर वो संभावना विद्यमान है जो इंसान को उन्नति के, उत्थान के, देवत्व के शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करती है। महाभारत में एक प्यारी कथा आती है, वो सुनाकर बात को शुरू करूँगा। और कथा महाभारत के युद्ध की समाप्ति की है। युधिष्ठिर भगवान के पास गए और भगवान से बोले, भगवान कृष्ण से, कि भगवान हम लोग इतने दिनों तक अज्ञातवास में रहे, फिर युद्ध भी लड़ना पड़ा। बोले अब मेरे को राज्य करने का मन नहीं, हो सके तो आप ये आशीर्वाद दें कि मैं तपस्या कर सकूं, मुझे तपस्या का वरदान दीजिए। तो भगवान बोले कि ऐसा नहीं है युधिष्ठिर, तुम्हारे ऊपर तो बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है। 34 वर्ष के बाद तुम्हारे राज्याभिषेक के कलयुग का आगमन होने वाला है। तुम्हारे को तो एक रेखा खींचनी है कि किस तरह से आने वाले समय में लोगों को अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। बोले तुम तो धर्म के राज्य की स्थापना करो। युधिष्ठिर बोले कैसे मान लूं कि कलयुग आने वाला है? बोले आप लोग 5 भाई हो, 5 पांडव हो, नकुल और सहदेव जुड़वाएं। आप लोग एक काम करो कि आप लोग 4 दिशाओं में जाओ और जो भी चीज आपको विचित्र लगे वो आकर के मुझे बताओ। ठीक? युधिष्ठिर एक दिशा में गए, भीम एक दिशा में गए, अर्जुन एक दिशा में गए, नकुल और सहदेव एक दिशा में गए। लौट करके आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें भगवान को बताई। युधिष्ठिर ने पहले कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान मैंने आज बड़ा विचित्र दृश्य देखा, मैंने एक हाथी देखा।
वो हाथी जो है आगे की तरफ से तो बड़ा ही चमकीला, आकर्षक, सुंदर, एकदम सफेद था, पीछे की तरफ से काला था। अब बोले उसकी एक ही सूंड थी और उसकी एक ही आंख थी, 5 कान थे, उल्टी दिशा में तेजी से भगा चला जा रहा था। क्या है? भगवान बोले कि तुमने तो कलयुग को साक्षात देख लिया। बोले कलयुग में इस तरह के लोग आएंगे युधिष्ठिर, जो सिर्फ सुने सुनाए पे भरोसा करेंगे, आंखों से देखना नहीं चाहेंगे। बोले बाहर से तो चमक पर भरोसा करेंगे, अंदर से व्यक्तित्व काले होंगे, और उसी दिशा में पूरा का पूरा समाज तेजी से उल्टी दिशा में भागता जाएगा। बोले अच्छा। भीम से पूछा तुमने क्या देखा? भीम ने कहा कि भगवान मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े का दूध पी रही। बोले तुमने भी कलयुग का दृश्य देखा भीम? तुमने देखा कि आने वाले समय में जिनको पोषण देना चाहिए और जिनको देना चाहिए, जिनके माध्यम से जिस व्यक्ति को पोषण मिलना चाहिए, वो उनसे छीनने में संकोच नहीं करेंगे। बड़े छोटे के ऊपर, गुरु शिष्य के ऊपर, माता पिता अपने पुत्र के ऊपर, उनके धन के ऊपर गुजारा करने में संकोच नहीं करेंगे। तीसरे से पूछा अर्जुन से। अर्जुन ने कहा मैंने देखा भगवान कि एक जगह पर शव पड़ा है, उसको विचित्र से पक्षी नोच कर खा रहे हैं और उनके कंधों पर मंत्रों की तरह की कुछ बातें लिखी हैं। बोले जो तुमने देखा वो उन कुरीतियों को देखा जहाँ पर लोग मृतक के ऊपर भोज करने में संकोच करेंगे नहीं। नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा? नकुल बोले मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक जगह पर 3 कुंड हैं, जो बाईं तरफ का कुंड है और दाईं तरफ का कुंड है, उन दोनों का पानी बीच में आना चाहिए, पर बीच वाला खाली रह जाता है, बाएं का दाएं में, दाएं का बाएं में चला जाता है। ऐसा कैसे? बोले अरे तुमने वो देखा कि जो कलयुग की व्यवस्था होगी। बोले जो प्रशासन है और बैंक दोनों मिलकर के पैसा ले जाएंगे, प्रजा को मिलेगा नहीं। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा? सहदेव ने कहा कि साहब मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक पहाड़ है, पर्वत की चोटी से बड़ी सी चट्टान गिर रही है, और जब वो गिरती है तो उसके गिरने के साथ साथ बड़े बड़े वृक्ष धराशायी होते हैं, बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं वो टूटते हैं, और बहुत तेजी से जब वो नीचे आती है तो नीचे गिरते गिरते एक उसको घास का तिनका रोक लेता है। क्या देखा मैंने? भगवान बोले तुमने समाधान देखा। बोले जब कलयुग का समय आएगा तो धर्म पतित होएगा, और जब वो पतित होएगा तो उसके साथ साथ बड़ी बड़ी चीज़ें गिरेंगी। न्याय जाएगा, सदाचार जाएगा, शिष्टाचार जाएगा, मर्यादाएं जाएंगी, आदर्श जाएंगे, मूल्य जाएंगे, और इन सब के गिरने के साथ साथ एक समय ऐसा लगेगा कि सब कुछ चला गया, पर तब 9 शब्दों का और 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र धर्म को थाम लेगा। बोले तुमने समाधान को देखा। तो उसी समाधान की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब आज के इस विडंबना भरे समय में जब आदमी का चिंतन, भावनाएं, दृष्टिकोण बुरी तरह से विकृत होते दिखाई पड़ते हैं, आदमी बाहर की दृष्टि से सुख को, साधनों को लेकर के बैठा है, पर आंतरिक दृष्टि से अवनति को और व्यक्तित्व के पतन को लेकर के बैठा है। ऐसे समय में जो समाधान है वो गायत्री मंत्र की इन्हीं शिक्षाओं में है, जिनको कि हम लोग इस रूप में जानते हैं कि वो प्रखरता, पवित्रता और परिष्कार की प्रेरणा देती है। हमारे चिंतन के अंदर सकारात्मकता आए, भावनाओं के अंदर शुद्धता आए, और जीवन में एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा जाग सके, इस उद्देश्य की प्रेरणा गायत्री मंत्र के इस 9 शब्दों और 24 अक्षरों के मंत्र के माध्यम से मिलती है। वो प्रेरणा हमारे जीवन का हिस्सा बन सके, इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही उल्लेखनीय अवसर पर बलरामपुर क्षेत्र का ये अपने आप में पहला विशिष्ट कार्यक्रम, जब हम लोग राजपुर की इस पुण्य धरा पर एकत्रित हैं,
तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री चिंतामणि जी भाई साहब, जिनके साथ और जिनके पूज्य परिवार के साथ आदरणीय श्री गहरा गुरु जी के साथ परम पूज्य गुरुदेव का बहुत ही घनिष्ठ और आत्मीय संबंध रहा, ऐसे हम लोगों के अपने आदरणीय श्री चिंतामणि जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित शांति कुंज के आदरणीय श्री निर्मलकर जी भाई साहब, इस क्षेत्र के सम्मानित डिप्टी कलेक्टर जो अभी हम लोगों के साथ उपस्थित हो पाए, आदरणीय श्री पांडे जी भाई साहब, आदरणीय श्री पाणिग्रही जी भाई साहब, आदरणीय श्री राठौर जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, गणमान्य अतिथिगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं, ये शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष है। आप लोगों ने अंदर घुसते समय में बाईं और दाईं तरफ लगे हुए इन सद्वाक्यों को देखा होगा और उसमें उन संकेतों को भी पढ़ा होगा जो गुरुदेव ने शांति कुंज की प्रतिष्ठा के समय में शांति कुंज के उद्देश्य के रूप में हर जगह लिखवाए। आज जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, उन परिस्थितियों में उन उद्देश्यों का और उन संकेतों का मूल्य पहले की तुलना में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिस तरह के समय में, जिन तरह की परिस्थितियों में और जिस तरह के काल में हम लोग मिल रहे हैं, ये परिस्थितियाँ मानवीय इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे विषम परिस्थितियाँ हैं। ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम लोगों की आंखों के सामने एक नए युग का, एक नई संभावना का अध्याय लिखा जा रहा है। ये सृष्टि के अंधकार का और सृष्टि के सूर्योदय का समय है। एक ऐसा समय है जहाँ पर अंधकार के जाने की, असुरता के जाने की, अनीति के जाने की, अवांछनीयता के जाने की और नई शुरुआत के आने की व्यवस्था बनाई जा रही है। गुरुदेव ने वर्तमान समय को युग परिवर्तन का, युग विभीषिका का और युग क्रांति का समय कह करके पुकारा, और वो पुकारने के पीछे का जो कारण था वो बिल्कुल स्पष्ट था। पुकारने के पीछे का कारण ये था कि आज की परिस्थितियों में जो घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाएं एक तरह से संक्रमण काल की परिस्थितियां हैं। उन कालों की परिस्थितियां हैं जिसमें एक तरफ की व्यवस्था जाती है और दूसरे तरफ की व्यवस्था को आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और आज की परिस्थितियों में हम उस छटपटाहट को, उस बेचैनी को, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को बड़ी गंभीरता के साथ आदमी के मन के अंदर महसूस कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो वर्तमान का समय है वो देवासुर संग्राम का समय है। जैसा हम पुराणों में पढ़ते रहे, महाभारत में वर्णन आता है, आख्यानों के अंदर, इतिहास के ग्रंथों के अंदर उस ओर इशारा मिलता है कि एक समय ऐसा आता है जब देवत्व और असुरता के मध्य में युद्ध चलता है। आप पूछेंगे युद्ध कहाँ चल रहा है? तो युद्ध इंसान के अंतःकरण में चल रहा है। इस बार का जो युद्ध है उसके लिए किसी कुरुक्षेत्र की, लंका की और किसी युद्ध भूमि की आवश्यकता नहीं, पर इस बार का जो युद्ध है वो मनुष्य की मनोभूमि में लड़ा जा रहा है। स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता के रूप में, क्षुद्रता के रूप में, छोटी भावनाओं के रूप में, छोटे उद्देश्यों के रूप में, कामुकता के रूप में, लोलुपता के रूप में, अहंकार के रूप में जो दुष्ट प्रवृत्तियां आकर इंसान के मन का, इंसान के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई हैं, वो वही रावण के 10 चेहरे हैं जिनको हम लोग पुराणों के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज का जो प्रवाह है उसका जो परिणाम है वो हम लोगों की आंखों के सामने है। आज सुख है, साधन है, सुविधाएं हैं, निश्चित रूप से वो पहले की तुलना में बढ़े, पर क्या ये सत्य नहीं है कि उसी अनुपात में इंसान के चरित्र का पतन हुआ है? क्या ये सत्य नहीं है कि उसी अनुपात में इंसान की भावनाएं सिकुड़ी? क्या ये सत्य नहीं है कि उसी अनुपात में एक दूसरे के प्रति के स्नेह और विश्वास का स्थान शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया है? स्वार्थ और संकीर्णता इस कदर फैशन में आ गए हैं कि अपने हितों को पूरा करने की दौड़ में, अपने स्वार्थ को पूरा करने की दौड़ में व्यक्ति, मानवता, राष्ट्र, संस्कृति इसको दांव पर लगाने के लिए तैयार दिखाई पड़ता है। और जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से बदलाव की मांग करती हैं, क्योंकि यदि परिस्थितियां इसी तरह से चलती गई तो इंसानियत का, मानवता का, संस्कृति का, राष्ट्र का पतन और नष्ट होना निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है दोस्तों, वो ये घटी कि इस दौड़ में इंसान उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सबसे बड़े उपहार के मूल्य को भुला करके बैठा है जिसको कि हम मानव जीवन के रूप में जानते हैं। इस संसार की जो शायद
सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा उपहार है। वो ये मनुष्य का जीवन है जो हम लोगों को न जाने कितने कष्ट कठिनाइयों के बाद, न जाने कौन कौन सी यात्राओं से भटकने के बाद प्राप्त हो पाता है। और जब आप अखबार को खोल करके देखते हैं और अखबार के अंदर की घटनाओं को पढ़ते हैं तो क्या ऐसा लगता नहीं कि मनुष्य के जीवन का जितना अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार, अवमूल्यन वर्तमान समय में, वर्तमान काल में और वर्तमान समय की परिस्थितियों में हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। जब आप अखबार खोलें और अखबार में आपको ये घटना पढ़ने को मिले कि एक 12 साल की बच्ची 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये किस तरह का युग और किस तरह का समय और किस तरह का काल आ गया है? एक 12 साल की बच्ची, आप जरा सोच करके देखिए कि यदि 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास कर रही है और ये सोच करके कर रही है कि ऐसा करने से शायद आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी, अबोध बालिका इस काम को करती है। और ये काल्पनिक घटना नहीं है, हमारी आंखों के सामने वाली घटना है। चूंकि ऐसी घटनाएं रोज अखबारों में टकराती हैं तो आदमी महसूस ही नहीं कर पाता। जब ऐसी घटनाओं को हम पढ़ते हैं, जब ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, अपनी पत्नी और बच्चे का इलाज कराने के लिए जाता है और रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो खून से लथपथ गिरा हुआ है तो उसकी मदद के लिए तो कोई नहीं रुकता। हाईवे से गुजर रहा है, सहयोग के लिए तो कोई नहीं आता, पर जब उसके प्राण चले जाते हैं तो उसकी जेब में से पैसे निकालने के लिए लोग आ जाते हैं। जब हम ऐसी घटनाओं को घटता देखते हैं तो आप लोग सभी दिव्य आत्माएं बैठे हैं, सभी ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं। ऐसा कौन है जिसकी आंखों से आंसू नहीं गिरता? ऐसा कौन है जिसके हृदय में भावना नहीं आती कि आखिर हम किस तरह का विश्व, किस तरह का संसार और किस तरह की संस्कृति आने वाले पीढ़ी के हाथ में छोड़ करके जा रहे हैं? इंसान को हम लोग राष्ट्रभक्ति सिखाएं तो सिखाए कैसे? इंसान एक दूसरे के प्रति का प्रेमी भुला करके बैठा है। सदाचार तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति शिष्टाचार को भूल करके बैठा है। तो ऐसे में प्रश्न उभरता है कि आखिर इन घटनाओं के घटने के पीछे का कारण क्या है? घटनाओं के घटने के पीछे का कारण जो है दोस्तों, जिस ओर मैं सबसे पहले इशारा करना चाहता हूँ, वो इशारा इस ओर है कि ये जो घटनाएं घट रही हैं इनके पीछे का कारण इंसान के चिंतन के अंदर आया स्वार्थ और सोच के अंदर आई निकृष्टता है। ये भारत की भूमि वो भूमि रही जहाँ से हमने अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है और ये तेरा है, ऐसा तो छोटे बच्चे सोचते हैं। जो बड़े हो गए हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरा विश्व ही, पूरी वसुधा ही एक कुटुंब बन जाती है, एक परिवार बन जाती है। इस देश ने उस चिंतन को दिया। इस देश ने आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् इन भावों को पोषित किया। और यहाँ से निकलने वाले व्यक्तित्व भी तब उसी तरह के होते थे। जब ये भावनाएं, जब ये सोच, जब ये चिंतन, जब ये उद्देश्य हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा हुआ करता था, तब उसी तरह के व्यक्तित्व यहाँ जन्म लेते थे। मैं मुद्गल की कहानी कल सुना रहा था। महर्षि मुद्गल अपने महाभारत के समय में महाराष्ट्र में रहने वाले एक बड़े प्रसिद्ध तपस्वी संत थे और बड़े ही उच्च कोटि के संत। हम लोग शास्त्रों में 9 तरह के व्रतों का उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को शारीरिक, वाचिक, मानसिक 3 तरह के तप करने चाहिए। उससे ऊपर है नित्य नैमित्तिक काम है, उससे ऊपर है चांद्रायण, प्राजापत्य और शिलोंच वृत्ति। तो जो सबसे श्रेष्ठ किस्म का आपका वो हुआ व्रत, उसको मुद्गल किया करते थे। और घटना यह है कि जब महाभारत की समाप्ति हुई तो भगवान ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है युधिष्ठिर कि बुरे लोग तो मारे गए पर बुरी मानसिकता का अंत तो नहीं हुआ। वो वातावरण अभी भी शुद्धता की मांग करता है जिसके कारण दुर्योधन की तरह के व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। बोले यदि नाली के अंदर कीचड़ है तो उसका समाधान नाली की कीचड़ को साफ करना है, वहाँ पर जाकर के परफ्यूम डालना नहीं है। वहाँ पर जाकर के आप इत्र डालोगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि समस्या जड़ के अंदर है तो जड़ को बदलना जरूरी है, पत्ते काटने से कुछ नहीं होगा। बोले वैसे ही इस वातावरण की शुद्धि आवश्यक है और वातावरण की शुद्धि के लिए जिस प्रयोग को करने की आवश्यकता है वो है यज्ञ। ऐसा भगवान ने कहा युधिष्ठिर से और यज्ञ करो। उनने अश्वमेध यज्ञ को किया। अश्वमेध यज्ञ की जब समाप्ति हुई तो वहाँ पर सबने देखा कि लोग जब अपने अपने सामान को ले जा रहे हैं तो एक नेवला कहीं से आया और वो नेवला जो था आधा सोने का और आधा सामान्य था। वो आकर के यज्ञ के जो वेदी थी
उसकी मिट्टी में लेटने लगा, कभी यहाँ लेटता कभी वहाँ लेटता, ऐसा 15-20 जगहों पर लेटा। और जब उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो बड़ा निराश होकर के जाने लगा। सबने उसको देखा तो उनने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि भगवान, ये नेवला जरा परेशान सा लग रहा है, आप बुला करके इससे पूछिए कि क्या बात है। तो भगवान ने नेवले को बुलाया। भगवान ने कहा, नेवले तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है। बोले, भगवान आपने मेरे को देखा, मैं आधा सोने का हूँ आधा सामान्य हूँ, आप जानना चाहेंगे मैं आधा सोने का कैसे बना। उन्होंने कहा, हाँ बताओ। बोले, भगवान मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ। महर्षि मुद्गल मैंने अभी बताया कि उच्च कोटि के तपस्वी थे, शिलोंच वृत्ति का पालन करते थे। शिलोंच वृत्ति का मतलब है कि वो अन्न के दाने जो अपने आप धरती पर गिर गए हैं, जिनको न छीना गया है न मांगा गया है, न उनके लिए याचना करी गई है और न उनके लिए किसी तरह का आघात किया गया है, वो अपने आप प्रकृति ने नीचे गिरा दिए हैं। ऐसे अन्न के दानों को वो एकत्रित कर लेते थे और उन अन्न के दानों के 3 हिस्से करते थे। और उन अन्न के दानों के जो 3 हिस्से होते थे उसमें से अपना हिस्सा हर 15वें दिन में भोगा करते थे। पूर्णिमा को खाते थे, अमावस्या को खाते थे, और बाकी के 2 हिस्सों को अतिथि के सत्कार के लिए और दान देने के लिए सुरक्षित रख लेते थे। तो ऐसे जो उच्च कोटि के तपस्वी थे मुद्गल, उनके आश्रम में नेवला रहा करता था। एक दिन क्या घटना घटी, घटना ये घटी कि सबने देखा कि एक व्यक्ति कहीं से आया और वो व्यक्ति जो है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक घावों से भरा हुआ था, फोड़े हो रहे थे, उसको अजीब तरह का रोग हो गया था। उस रोग के कारण उसके शरीर में से दुर्गंध आ रही थी, पसीना निकल रहा था, खून बह रहा था, मवाद बह रहा था। और जिसने उसको देखा उसने अपने से दूर उसको भेजा। उसने कहा, हमारे पास मत आओ, तुम्हारे पास से बदबू आ रही, इधर मत आओ, दूर जाओ, दूर जाओ। जैसे ही वो व्यक्ति महर्षि मुद्गल के पास आया, जो 15वें दिन का भोजन करने के लिए बैठे थे। आप सोच करके देखिए, आदमी को 14 घंटे के लिए भोजन न मिले तो आदमी गुस्से से कांपने लग जाता है। 15वें दिन का भोजन करने के लिए बैठे थे। इतनी देर में क्या हुआ कि उन्हें देखा कि वो व्यक्ति आ रहा है भूखा। उनने तुरंत अपनी थाली ली और उसको दी, कहा कि मेरा वाला भोजन तुम करो। खाना खिलाया, पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद उसके घावों को धुलाया, घावों को धुलाने के बाद उसको जब कुल्ला कराने के लिए उठे तो नेवला बोला कि भगवान, उस व्यक्ति की आंख से आंसू गिरे और उस व्यक्ति ने कहा कि कहीं तो मानवता शेष है, और वो जो आंसू थे मेरी पीठ पे आके गिरे। बोले, जहां जहां गिरे वहां वहां से मैं सोने का हो गया, बाकी जगह से सामान्य रह गया। बोले, तब से भटकता घूम रहा हूँ, इस आशा के साथ भटकता घूम रहा हूँ कि यदि कहीं सुनता हूँ कि यहाँ कोई धर्म का अनुष्ठान हो रहा है तो वहाँ पहुँचता हूँ कि शायद उस भूमि का स्पर्श मिले तो मैं पूरा सोने का हो जाऊँ। तो वो नेवला बोला कि मैं बाकी जगह से निराश हुआ समझ में आया, आपके पास से निराश हुआ समझ नहीं पाया। बोले, यहाँ तो भगवान ही यज्ञ को करा रहे हैं, यहाँ पर तो धर्मराज ही यज्ञ के जो अधिष्ठाता है, फिर क्यों। भगवान ने इतनी प्यारा उत्तर दिया, उसको इतनी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, ऐसा है नेवले कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं। जो यज्ञ को जीता है उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म ही सोने का कर्म बन जाता है, उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य इंसानियत का कृत्य बन जाता है। आप सोचिए, यहाँ पर भगवान के मुंह से जो बात निकलती है वो ये निकलती है कि जो इस धरती का धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, इस धरती का जो मुख्य अध्यात्म है वो मानवता का अध्यात्म है। इसीलिए यहाँ पर व्यक्तित्व मुद्गल की तरह के जन्म लेते थे, दधीची की तरह के लेते थे। दधीची ने अपनी हड्डियाँ दे दी, उस कार्य के लिए दे दी जिसमें उन्हें लगा कि आज समाज को इनकी आवश्यकता है। यहाँ पर रंतिदेव की तरह के राजा जन्म लेते थे। रंतिदेव का ये मालव क्षेत्र, आप लोगों का ये जो क्षेत्र है, उसी राज्य के अंदर आता। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले यहाँ के राजा हुए। उनके राज्य में अकाल पड़ा। लोगों ने कहा कि साहब आप राजा हो, अन्न जल का त्याग करोगे तो आपके त्याग करने से यहाँ पर बारिश होगी। उनने कहा यदि मेरे त्याग करने से प्रजा को आराम मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। उनने अन्न जल को त्यागा। 48 दिन के बाद बारिश होनी शुरू हुई। 4 रोटी 1 गिलास पानी लेकर के बैठे। इतनी देर में एक व्यक्ति आ गया। उसने कहा कि साहब मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दीजिए। पहली रोटी उसको दे दी। दूसरा व्यक्ति आया, शमशान का रखवाला। उसने कहा साहब मैं भी भूखा हूँ, मुझे दे दीजिए। उसको दे दी। उसने कहा साहब मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी खाना नहीं खाया। बाकी की 2 रोटियां बची थी, उसके 4 टुकड़े करे कुत्तों को दे दिए। और कोई होता तो कहता कि कैसे लोग हो भाई, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, 48 दिन तक तुम लोगों के लिए मैंने व्रत रखा, मेरे कारण तुम लोगों को पानी मिल रहा है, सारी रोटियां ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पानी पी लूँगा।
पानी पीने के लिए बैठे, इतनी देर में एक और व्यक्ति आ गया, बोले साहब पानी दे दीजिए, प्यासा हूँ। पानी दे दिया, कल ले लेंगे, क्या दिक्कत है। वो व्यक्ति इंद्र के रूप में प्रकट हुआ और प्रकट होकर के रंती देव से बोला कि राजन, आपका पुण्य इतना हो गया है कि आप सशरीर ऊपर चल करके उसको भोग सकते हैं। उन्होंने कहा स्वर्ग में क्या है। इंद्र ने 1.5 पेज की लिस्ट गिनाई। जब ये कहानी आती है तो लंबे समय तक वो गिना ही रहे हैं कि स्वर्ग में क्या क्या है, स्वर्ग में ये भोग है, स्वर्ग में वो भोग है, स्वर्ग में ये चीजें हैं, स्वर्ग में वो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाई। बदले में रंती देव ने एक लाइन का प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, दूसरों के दुख को दूर करने की कोई संभावना स्वर्ग में है। उन्होंने कहा साहब वो नहीं है। बोले वहां पर आप ऐश्वर्य का भोग कर सकते हो, कष्ट तो यही दूर कर सकते हो। तो रंती देव बोले न तो हम कामये राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। न तो मुझे स्वर्ग के भोग की कामना है, न पुनर्जन्म की चाहत है, और न राजा बनना चाहता हूँ। एक ही कामना है, जब तक दुख से पीड़ित लोग इस धरती पर है, उठा करके मत ले जाना, मैं यहीं रहूंगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। यहाँ पर इस भूमि की जो आवाज रही वो मानवता की आवाज रही। यहाँ पर दधीची आए, मुदगल आए, रंती देव आए, एकनाथ की भूमि रही। एकनाथ जो है वाराणसी से गंगा जल को लेकर के निकले रामेश्वरम में डालने के लिए। रास्ते में भगवान शिव गधे का भेष धर के लेट गए, कराहने लगे। बाकी के सारे कांवड़ियों ने देखा तो उन्होंने कहा अरे गधा बीच में रास्ते में लेटा हुआ है, साइड से निकल जाते थे। एकनाथ को दया आ गई। एकनाथ ने अपना जो गंगा जल था वो गधे के मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा कैसा पागल आदमी है, गंगा जल को गधे के मुंह में डाल रहा है। गधा फिर से कराहा तो उन्होंने दूसरा भी डाल दिया। लोगों ने कहा अरे भैया ये तो वापस जाना पड़ेगा, बोले गंगा जल लेने के लिए। एकनाथ बोले चलो वापस चलते हैं। वापस जाने को हुए तो वो जो गधा था वो भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रामेश्वरम तुम्हारा जल लेने के लिए यहाँ आ गए। ये क्या है, ये इस धरती की त्याग की आवाज है। और ये जो घटनाएं हैं दोस्तों, ये घटनाएं जो हैं बहुत पुरानी भी नहीं। एकनाथ की घटना तो 200 साल भी पुरानी नहीं। ये घटनाएं इस चीज का उदाहरण देती है कि हमारे यहाँ आवाज क्या उठा करती थी। नामदेव की घटना आती है, रोटी बेल रहे थे, कुत्ता आया और रोटी को छीन के भागा। और कोई होता तो डंडा लगाता। नामदेव चौके में गए और घी लेकर के आए और कुत्ते के पीछे भागे। बोले अरे भाई चुपड़ने तो दीजिए, सूखी रोटी ले जा रहे हैं आप। ये क्या है, ये मानवता की आवाज है। ये बातें मैं क्यों सुना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो संस्कृति थी जिसमें मानवता की, इंसानियत की, एक दूसरे के पोषण की, एक दूसरे पर विश्वास की, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, एक दूसरे के दुख और कष्ट को दूर करने की आवाज़ें गूंजा करती थीं, वो इस भारत की, इस भारत देश की, इस भारत की भूमि की, संस्कृति की, मिट्टी की आवाज़ें रहीं। और उसी चेतना के प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव ने शांति कुंज को, गायत्री परिवार को खड़ा किया। गायत्री परिवार की उपस्थिति का उद्देश्य आप 1971 का गुरुदेव का लेख उठा करके देखिए। गुरुदेव ने कहा शांति कुंज क्यों बना रहे हैं, इतने सारे आश्रम तो हैं, उसमें एक और को बनाने के पीछे का कारण क्या है। गुरुदेव ने कहा पीड़ा और पतन का निवारण। कोई व्यक्ति यदि दुख से पीड़ित है तो उसके दुख को दूर करने वाला हम पहले हों। ठीक बात है कि हम एम्बुलेंस नहीं बन सकते, संभव है कि हम लोग एम्बुलेंस न बन सके, पर किसी व्यक्ति के आंसू को पहुंचने वाला रुमाल तो बन सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि अपने राह से भटक गया है तो उसको सहारे देने वाला कंधा तो बन सकते हैं। यदि इतनी योग्यता हमारे पास है तो हम गायत्री परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। गुरुदेव ने कहा दुखे के दुख को दूर करने वाला व्यक्ति और भटके हुए को सही पथ पर लाने वाला इंसान यदि हम बन जाते हैं तो गायत्री परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर हम शांति कुंज का हिस्सा बन जाते हैं। और जिस शांति कुंज को हम यहाँ पर लेकर के आए, जिस शांति कुंज को एक भाव के रूप में लेकर के आए, जिस गायत्री परिवार को एक योजना के रूप में लेकर के आए, वो योजना मानवता की योजना है, वो योजना इंसानियत की योजना है, वो योजना भारतीय संस्कृति की योजना है। इस पूरे विश्व में यदि कोई एक संस्कृति ऐसी है जिसने सदा दूसरों को पोषित करने का भाव अपने केंद्र में रखा तो वो भारतीय संस्कृति रही। मैं आपको बताऊं कि जब शांति कुंज की स्थापना नहीं हुई थी, 51 की घटना है, तो गुरुदेव के पास जो है बिरला जी के सुपुत्र आए। उस समय में 11 करोड़ रुपए लेकर के आए, बहुत बड़ी मुद्रा थी, गुरुदेव के पैरों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा मंदिर बनाइए जैसा आज तक किसी ने देखा नहीं। गुरुदेव बोले कि बेटा पैसे तो मैं छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, पैसे तो तू लेके जा। बोले एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा। बोले बनाना है तो स्कूल बना दे, कॉलेज बना दे, हॉस्पिटल बना दे,
ये जो है भगवान के मंदिर है। बोले मुझको बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिलों में बिठाऊंगा। लोग उनसे मिले और उनको लगे आज मंदिर होकर के आए, तो ऐसे व्यक्तित्वों से इस देश को सजा देने का मेरा मन है। हमारे पास भी आए थे जब एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग, तो उन्होंने कहा कि साहब आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। हमने कहा कि साहब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे 15 करोड़ एडवर्टाइजमेंट भारत में घूम रहे हैं, आप उनसे जा कर के मिलिए, वो अपने आप ही इस गायत्री परिवार का एडवर्टाइजमेंट है। यदि आदमी का जीवन बदलता है, उसका व्यक्तित्व बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी भावनाएं बदलती है, तो उसके अंदर वो सोच आ जाती है। बहुत पहले आपको याद होगा कि जब संत विनोबा भावे ने आत्मसमर्पण कराया, तो उस आत्मसमर्पण में एक डाकू भी थे, बड़े प्रसिद्ध डाकू हुए, उन लोगों ने आत्मसमर्पण किए थे। उनको उस समय फिर आजीवन कारावास हुआ, 15 साल की सजा हुई। 11 साल के बाद प्रोबेशन पर जब बाहर आए तो उनके हाथ में अखंड ज्योति लग गई। अब अखंड ज्योति लगी तो उनको लगा कि जो लिखते हैं उनसे मिल करके आए, तो गुरुदेव से मिलने के लिए हरिद्वार गए। वो कैसे लोगों के जीवन बदलते हैं बता रहा हूँ। तो वो गए गुरुदेव से मिलने के लिए। अब गुरुदेव के पास जब गए तो उन्होंने कहा गुरुदेव मुझको आप जो है अपने पास बुला लीजिए, मैं यहीं कार्यकर्ता बन करके रहूँगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा अभी तेरा जो है कार्य पूरा नहीं हुआ, तो पहले अपना कार्य पूरा करके आ और फिर यहाँ पर अच्छे से जीवन को बदलने की शिक्षा लेकर के जाना। तो उनने ऐसा ही किया, वो गए और अपनी सजा पूरी करके आए और फिर 3 महीने का सत्र किया। 3 महीने के सत्र के बाद दीक्षा लेके गुरुदेव के पास पहुँचे। कहाँ जाऊँ गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि बेटा उस गांव में जा जहाँ तूने हत्याएं करी थी। बोले साहब वहाँ मत भेजिए। बोले वहाँ मैं लोगों को देख नहीं पाऊँगा, बहुत लोगों को मैंने तकलीफ़ें दी हैं, कष्ट दिए। गुरुदेव बोले कि ऐसा है बेटा, जब अंगुलीवाल भिक्षु बना तो भगवान बुद्ध ने उसको उसी गांव में सबसे पहले भेजा जहाँ उसने लोगों की उंगलियां काटी थी। अच्छा इंसान बनना है तो वहीं जा। गए वो, गए तो उनको देख के लोग डर गए। बड़े प्रसिद्ध डाकू हुआ करते थे। लोग फटाफट अखंड ज्योति के लिए आए थे, अखंड ज्योति के सदस्य बनने लग गए। उन्होंने गुरुदेव को आके बताया कि गुरुदेव बहुत सारे लोग अखंड ज्योति के सदस्य बन गए। बोले तेरे को देख के बने कि तेरे अंदर के डाकू को देख के बने? बोले साहब डाकू को देख के बने होंगे। बोले अब तो अच्छा इंसान बन करके जा। उनको ये विश्वास दिला कि तेरे अंदर का इंसान बदल गया है। और जब वो दोबारा गए और लोगों को भरोसा होने लगा कि साहब ये सच में अच्छे इंसान हैं, तो वो लोग जो डरा करते थे वो हंसी उड़ाने लग गए। बोले देखो बाबा जी बन गया है, पीले कपड़े पहन के घूम रहा है, वो कैसा आदमी है। तो उनके एक दोस्त थे, उनने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि साहब तुम गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बने तो तुम्हें क्या मिला? क्या मिला? बोले ये लोग जो तुमसे डरा करते थे वो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं। बोले जो मिला वो बाहर नहीं भीतर मिला। बोले मैं 15 साल तक जेल के अंदर रहा, एक रात को सो नहीं पाया हूँ। बोले हर रात को मुझे वो बहनें दिखाई पड़ती थी जिनके पतियों को मैंने मार दिया था। मुझसे पूछती थी हमें विधवा क्यों बनाया। बोले वो बच्चे दिखाई पड़ते थे जिनके पिता को मैंने मार दिया, मुझसे पूछते थे हमको अनाथ क्यों बनाया। बोले मैं करवटें ही बदलता रहता था। बोले मुझे एक रात ढंग से नींद नहीं आई। बोले आज ये लोग हंसते होंगे पर मैं चैन की नींद सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही पथ पर चल रहा हूँ। वो जो सही पथ पर चलने का गौरव है वो ये गुरुदेव की योजना प्रदान करती है। जो गुरुदेव की योजना है उसका उद्देश्य ये है कि आदमी संस्कार के पथ पर चले, अपने आप को बदले, दूसरों को बदलने की हिम्मत जुटाए और समाज को अच्छी दिशा दिखाए। और जो इस पथ पर चलता है उसके मन में किसी तरह की भीरुता आ नहीं सकती, उसके जीवन में किसी तरह की अनैतिकता आ नहीं सकती। उसके अंदर जो संकल्प बल जन्म लेता है, उसके चेहरे पर जो तेज आता है, उसकी वाणी के अंदर जो दम आता है, वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकता। वो उससे आता है दोस्तों जब हम लोग संस्कार के पथ पर चलते हैं। और आज का ये जो वातावरण है जिसमें बाहर की प्रगति की दौड़ में इंसान अपने व्यक्तित्व को भुला करके बैठा है, अंदर अंधेरे को इकट्ठा करके बैठा है। कहने को तो आदमी बाहर कुछ भी करता घूमे, पर सत्य तो हर कोई जानता है कि उसके जीवन में न शांति है, न सुकून है, न उसके चिंतन में कोई स्पष्टता है, न उसे ये पता है कि अपने जीवन में हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। आदमी कहने को तो बाहर अंबार इकट्ठा कर ले, पर अंदर तो आदमी के पास कुछ है नहीं। आदमी एक अजीब सी दौड़ में लगा हुआ है, जहाँ पर बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने की दौड़ में हम उस चीज़ को भुलाते चले जा रहे हैं जहाँ पर जो चीज़ मूल्य की थी, जो चीज़ कीमत की थी, जिस चीज़ का कोई महत्व था, वो मनुष्य का जीवन यूं ही सरकता चला जा रहा है जैसे वो रेत हाथ से फिसलती चली जाती है। और इंसान को जब तक होश आता है तब तक तो अंतिम क्षण आ गया होता है, तब तक तो भगवान ने चेकआउट का नोटिस भेज दिया होता है कि चलो तैयारी करो, अब जाने का समय हो रहा है। और वो जो समझ है, वो जो बोध है, वो पैदा करने का ये सही समय है दोस्तों। आज के वातावरण के अंधकार के मध्य में आदमी के अंदर ये संभावना है कि वो यदि चाहे तो भगीरथ की तरह से खड़ा हो सकता है। जब राजा सगर के पुत्रों को श्राप लगा तो उनके परिवार में संताप आया,
पर उस संताप के साथ साथ उनके परिवार में भगीरथ ने भी तो जन्म लिया, जहां पर ये संकल्प आया कि मुझे माँ गंगा का अवतरण करना है। अंधकार ज्यादा होता है तो व्यक्ति अंधकार से घबराता है, पर साथ ही साथ जो प्रकाश के पुत्र हैं उनके अंदर वो संकल्प भी आता है कि नहीं साहब, इस जमाने को बदलने के लिए हमें आगे आना है। और मैं तो ऐसे ही प्रकाश पुत्रों के पास इस आह्वान को लेकर के आया हूं कि इस जमाने को बदलने के लिए, समय को बदलने के लिए, सोच को बदलने के लिए, लोगों को बदलने के लिए अच्छे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। जब रामायण का समय आया, रामायण के समय में भगवान राम को रावण से लड़ने के लिए जाना था। और आप सोच करके देखो कि रावण छोटा व्यक्ति नहीं था। रावण का चित्र जिन लोगों ने देखा तो रावण क्या है, नीले रंग के व्यक्ति के ऊपर ऐसे छाती पर पैर रख करके बैठा हुआ है, छाती पर पैर है। कौन है नीले रंग का व्यक्ति? शनि देवता। आप सोचो कि जिन शनि देवता से आधी दुनिया घबराती है, उन शनि देवता के ऊपर छाती पर पैर रख करके रावण बैठा है। 9 ग्रहों का स्वामी, तीनों लोकों का राजा, 27 नक्षत्र उसी की परिक्रमा करते थे। जब मेघनाद का जन्म होने का समय आया तो रावण ने आदेश दिया कि सब जाकर के उच्च ग्रह में बैठो। तो सारे के सारे ग्रह जो है घबरा कर उच्च ग्रह में बैठ गए, शनि को छोड़ के। तो शनि ने जो है वक्र दृष्टि डाली तो मेघनाद को अल्पायु मिली। वो अलग कहानी है, पर जो कहने का उद्देश्य है वो ये कि इतना बड़ा बलशाली रावण जिससे सब घबराते थे, बड़े बड़े राजा उसके नाम से थर थर कांपते थे। जब भगवान ने पुकारा तो भगवान की पुकार सुन करके कौन आया? गिलहरी आई कि चलो मैं अपने कंधे पर बालू लेकर के जाती हूँ, समंदर को सुखा के आती हूँ। शबरी आई, केवट आए, नल नील आए, अंगद आए, जामवंत आए, हनुमान आए। बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास भावनाओं का बल होता है। साधनों का बल बहुतों के पास होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है जहाँ पर आदमी के पास यहाँ भावनाओं का बल होता है, आस्था का बल होता है। तो इंसान जो है वो जमाने के अंदर नई राहें बना पाने की सामर्थ्य रखता है। और आज मैं इसी उद्देश्य, इसी आशय, इसी आवाहन, इसी भावना के साथ आप लोगों के मध्य आकर के एकत्रित हुआ हूँ दोस्तों। यहीं पर इसीलिए खड़ा हुआ हूँ। और कहने के पीछे का उद्देश्य ये है कि आज ऐसे लोगों को आवाज़ लगाई जा रही है जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की भावना है और अच्छा करने का साहस है। जब भगवान सूर्य निकलते हैं तो उनका प्रकाश चोटियों पर गिरता है, घाटियों पर बाद में जाता है। भगवान आवाज़ लगाते हैं तो सुनाई उनको पड़ती है जिनके अंदर कुछ अच्छा करने का भाव होता है। जिनको सोने की आदत है वो तो तब भी सोते हैं जब भगवान सिर पर आकर के खड़े हो जाते हैं। ये समय बदलने का है और बदलाव की सोच को प्रदान करने का है, क्योंकि जिस योजना के हम लोग अंग बनने जा रहे हैं वो योजना साधारण नहीं है। मैं कल भी बता रहा था कि रामकृष्ण परमहंस के समय में केशव चंद्र सेन मिलने के लिए गए। और जब केशव चंद्र सेन मिलने के लिए गए तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनको बंगाल की सरकार ने उनको गवर्नर का पद दे रखा था। और जब वो मिलने के लिए गए तो उनके साथ साथ 200 स्वयंसेवक गए, उनके 200 मेंबर्स गए। और उन 200 मेंबर्स में से एक मेंबर विवेकानंद थे। और विवेकानंद जो है उस समय में बेरोजगार थे, 30 जगह से उनको जॉब से ठुकराया जा चुका था। उसी दिन सुबह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल से उनको निकाला गया था, जॉब नहीं दी गई थी। इतने कष्ट के समय से विवेकानंद गुजर रहे थे कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी, माँ को बहुत बुरी तरह से बीमारी थी, स्वयं विवेकानंद को 31 बीमारियां थी। बहुत कष्ट के समय में वो आए और इस आशय के साथ आए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं, यदि हमारे गुरु कुछ कह देंगे तो हो सकता है जॉब लग जाए। और जब वो लोग आकर के बैठे तो रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो ऊपर बिठाया, खुद जाकर जमीन पर विवेकानंद के साथ बैठे। लोगों ने कहा कि इनको समझने में भूल हो गई, प्रेसिडेंट तो उधर बैठे। उन्होंने कहा कि साहब प्रेसिडेंट तो वहाँ बैठे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, अरे उधर तो दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है, मैं तो सूरज के पास आकर के बैठा हूँ। और बोले कि ऐसा है केशव चंद्र सेन से बोले कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ। उन्होंने कहा नहीं हुआ। फिर बोले कैसे चलेगा? रामकृष्ण परमहंस बोले भगवान के आदेश के बगैर कुछ चलता नहीं। जो महर्षि अरविंद ने कहा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ गॉड्स टच इज देयर, भगवान का स्पर्श है तो दुनिया में हर चीज संभव है। बोले इसके बगैर चलेगा नहीं, कितना भी कोशिश कर ले पर चलेगा नहीं। पर बोले ये वाला चलेगा। ये वाला चलेगा मतलब बनियान में, फटी बनियान में विवेकानंद बैठे थे, उनकी अपनी एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी, उनका नाम कोई जानता नहीं था। वहाँ आए लोगों में लोग नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति कौन है। और आज विवेकानंद का नाम कौन नहीं जानता और केशव चंद्र सेन का कितने जानते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ भगवान का हस्तक्षेप होता है वहाँ चलता है। ये कहानी मैंने सुनाई इसलिए सुनाई क्योंकि जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति की शुरुआत करी तो अखंड ज्योति गुरुदेव 250 प्रतियाँ
आद्योपांत लिखते थे, ऊपर से लेकर नीचे तक लिखते थे, हाथ से लिखते थे और लोगों के घरों में बांट करके आते थे। लोगों ने कहा कि साहब कैसे चलेगी, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप लेते नहीं हो, बोले चलेगी तो चलेगी कैसे, बांट भी लोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मथुरा में बांट लोगे, इसका क्या भविष्य, कैसे चलेगी। तो गुरुदेव ने कहा इनको क्या उत्तर दे। गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं इस लाइन को। गुरुदेव ने लिखा, इंसान की चलाई हुई हो तो रुक जाए, भगवान की चलाई हुई हो तो चलनी चाहिए। भगवान की चलाई हुई, बोले इसका पात्र भी टूट जाए, इसका तेल भी चुक जाए और इसकी बाती भी खत्म हो जाए, तब भी इसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है। ये भगवान की योजना है। भगवान की योजना में यदि व्यक्ति को हाथ जुटाने का, हाथ लगाने का सौभाग्य मिलता है तो वो अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। और आज की तारीख में जो जागृत आत्माएं हैं, जो जीवंत आत्माएं हैं, उनको मैं यही स्मरण कराने के लिए आया कि शांति कुंज तो प्रतिनिधि है। शांति कुंज एक प्रतिनिधि है इस चेतना का कि जहाँ पर व्यक्ति को स्मरण कराया जाता है कि बाहर की प्रगति नहीं, भीतर की उत्कृष्टता मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यदि इंसान अंदर से अच्छा व्यक्ति बनता है, यदि उसकी भावनाएं पवित्र होती हैं, उसकी सोच अच्छी होती है, उसके अंदर एक कसक आती है, उसके अंदर एक तड़प आती है, उसके अंदर एक भावना आती है कि समाज को बदलने के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता है, तो उसके अंदर का संकल्प एक नई सृष्टि को करता है। आप जाकर के देखिए, वो हजारीबाग एक किसान का लगाया हुआ है। एक किसान गए लखनऊ में, उनने कहा कि साहब यहाँ पर आम के बगीचे बहुत हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं। उनने कहा आपने लगाए नहीं होंगे। तो ये बात चुभ गई। चुभ इतनी गई हजारीबाग को कि उन्होंने नियम बनाया कि रोज सुबह खेत पर जाते हुए 2 लगाएंगे, शाम को 2 लगाएंगे। और एक अकेले व्यक्ति ने 12,000 14,000 पेड़ लगा दिए, पूरा का पूरा हजारीबाग बसा दिया। एक व्यक्ति का संकल्प। आप सोच के देखो इंसान के संकल्प के अंदर बल कितना है। इंसान के संकल्प में इतना बल है कि वो एक नई सृष्टि कर सकता है। एक व्यक्ति के अंदर ये चिंतन आ जाए कि मुझे जमाने को नई दिशा देनी है, तो वो खड़ा हो जाए और जमाने को नई दिशा दे सकता है। आज की तारीख में दोस्तों, जो हमें सोच लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जो वातावरण की विकृति है, समाज जिस कदर भटक रहा है, और ऐसे में हम लोग चाहे कितनी बड़ी बातें कर लें, हर व्यक्ति जानता है कि आज के समय की सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है कि आदमी अंदर से बिखरा हुआ है। प्यार करने के लिए व्यक्ति के पास लोग नहीं है। आदमी इतना अंदर से भावनाओं की दृष्टि से घुटा हुआ है कि कोई कंधे पर आकर के थोड़ी देर के लिए प्यार का हाथ रख दे तो आदमी फूट करके रोने लगता है। आदमी की भावनाएं कुंठित हैं, विचार भ्रमित हैं, जीवन का उद्देश्य पूरी तरह से चला गया है। परिवार बिखरते चले जा रहे हैं, समाज खत्म हो रहा है, राष्ट्र की परवाह किसी को है नहीं, संस्कृति लुट रही है और करा रही है। तो ऐसे समय में अच्छे लोगों को आमंत्रण देने के अलावा और उनको ये याद दिलाने के अलावा कि आप ही के अंदर वो बल छुपा हुआ है, जहाँ पर यदि आप खड़े हो जाओ तो आप जमाने की दिशा को बदल सकते हो, और वो संभव है। हनुमान जी अकेले खड़े हो गए, का चुप साधी रहा बलवाना, तो उनके अंदर का बल आया तो खड़े होकर के उन्होंने जमाने को दिशा दिलाई कि नहीं दिलाई। आप में से एक के अंदर भी संकल्प आ जाए कि जमाना कुछ भी कहे, कहता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम लोग जमाने को बदलने के लिए तैयार हैं। और ये बातें इसी तरह के संकल्प से संभव है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बताने के लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं और सिखाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर करने के लिए एक ही तरीका है कि इंसान अपने आप को बदले, तभी जमाना बदलता है। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि जब अंधकार होता है और एक व्यक्ति खड़ा होता है और पूरे बल के साथ खड़ा होता है, नैतिकता के साथ खड़ा होता है कि इस जमाने को मैं बदलूंगा, तो एक को देखकर 5 के अंदर साहस आता है कि हम भी खड़े हो सकते हैं। 5 को देखकर 25 के अंदर आता है, 25 को देख करके 150 के अंदर आता है, और देखते देखते लोग खड़े हो जाते हैं। इसी धरती के अंदर से ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण निकल करके आए हैं जहां बदलते जमाने को दिशा देने के लिए कोई ना कोई खड़ा हुआ है। और आज उसी पुकार को, आवाहन को लेकर के मैं खड़ा हुआ कि वो भाव आपके अंदर से आए, और वो तभी संभव है जब उस समस्या को हम लोग अपना समझेंगे। एक रामतीर्थ का घटनाक्रम आता है, सुना करके बात को समाप्त करूंगा। स्वामी रामतीर्थ, वो जो है पहले लाहौर यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे, तीर्थ राम नाम था, बाद में उन्होंने बदल करके राम तीर्थ कर लिया। टिहरी के ऊपर उनका आश्रम था, तो हिमालय की चढ़ाई पे चढ़ते चले जा रहे थे। चढ़ते हुए जा रहे थे तो उनने क्या देखा कि एक लड़की है छोटी सी, उनको तो चढ़ने में तकलीफ हो रही थी, पहाड़ बड़ा कठिन था। उनने देखा एक छोटी सी लड़की है, उसने अपने भाई को ऐसे कंधे पर लादा हुआ है बोरे की तरह से, और बड़े आराम से चढ़ती चली जा रही है, और भाई भी लगभग उसी के बराबर उम्र का था।
तो उनने उस लड़की को रोका, उनने कहा कि ऐसा है बेटा, तू थक गई होगी, मुझको दे दे, भार लग रहा होगा। तो वो जो लड़की थी रुकी और स्वामी जी को देख करके बोली, स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भाई है। स्वामी जी ने उस बात को कोट किया। वैसे ही है, भार तब लगता है जब आदमी को लगता है कि हमारी माँ नहीं है, भारत माता है। भार तब लगता है जब हमें लगता है हमारी जिम्मेवारी नहीं है, देश हमारा है। भार तब लगता है जब हमें लगता है हमें कुछ करना नहीं, संस्कृति भी तो हमारी है। भार तब लगता है जब हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी से हमारा कोई सरोकार नहीं, बच्चे तो हमारे हैं। भार तब लगता है जब हमें लगता है कि इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पर ये जमाना तो हमारा है, बदलने की जिम्मेवारी भी हमारी है दोस्तों, इसका दायित्व भी हमारा है। उस दायित्व को लेने वाले खड़े होते हैं तो ये गोवर्धन खड़ा होकर के रहता है। उस दायित्व को लेने वाले खड़े होते हैं तो जमाने की दिशा भी बदल करके रहती है। और आज जब इस पुण्य धरा पर मैं आकर के खड़ा हुआ हूँ तो निश्चित रूप से सिर्फ समस्याओं का रोना रोने के लिए खड़ा नहीं हुआ, समाधान के स्वरों को बताने के लिए भी खड़ा हुआ हूँ। ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि इस जमाने को बदल पाने की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य आप में से प्रत्येक के भीतर विद्यमान है। आज जब हम लोग यहाँ से उठें तो ये सोच करके उठें कि हम लोगों को यहाँ से जाना है और कुछ न कुछ सार्थक करना है। इस देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, लोगों की सोच को बदलने के लिए हम में से प्रत्येक को आगे आने की आवश्यकता है। बहुत दिनों तक 50 वर्ष हो गए शांति कुंज खड़ा रहा है अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह से, और आज हर घर को शांति कुंज बनाने की आवश्यकता है। हर घर तक उस विचार को, उस चेतना को, उस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है। और यदि वो संकल्प आता है, वो दिशा आती है, तो फिर जो जहाँ है वहीं से पवित्रता का कारण और प्रखरता का प्रतीक बन जाता है। ऐसी संभावना आप सबके माध्यम से जन्म ले, एक नई सोच, एक नई क्रांति यहाँ से उमगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि वो पूरे भारत में कहीं पर संभव है तो छत्तीसगढ़ की इस धरती पर तो निश्चित रूप से संभव है। यहाँ के जो व्यक्तित्व हैं और जिस तरह की प्रेम, जिस तरह का समर्पण, जिस तरह की भक्ति, जिस तरह की आस्था और जिस तरह का परिश्रम का बल उनके पास है, उतना भारत में किसी अन्य स्थान पर संभव नहीं। यदि आप लोगों के माध्यम से वो परिवर्तन के स्वर जागते हैं तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा दे पाने की स्थिति में होते हैं। परमात्मा करे कि वो संभव हो सके। आप लोगों के माध्यम से एक नई क्रांति, एक नई चेतना और नई उम्मीद जागे, ऐसी हम लोगों की शुभकामना है, ऐसी हम लोगों की मंगल कामना है। आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक आदरणीय भैया को सुना। निश्चित ही भैया आप हम सबके बीच बहुत अमूल्य समय दिए। हम गायत्री परिवार के सभी सदस्य आपका आभारी हैं।